स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक। मैं इस समय मऊ ज़िले में हूं और मऊ ज़िले में नगर पालिका परिषद का चुनाव होने वाला है और आज हमारे साथ हैं अरशद जमाल जी, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा नगर पालिका परिषद में आता है और जहाँ के पूर्व रह चुके हैं और इनकी पत्नी भी रह चुकी हैं, यानी कि इनके परिवार, यानी ये और इनके परिवार के लोग 2 बार नगर पालिका परिषद का चुनाव जीते हैं। उसमें आप लोग क्या क्या काम किए होंगे वो आप लोग जानते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी जानते हैं। और अभी तो हाई कोर्ट का आदेश आना बाकी है और चुनाव जो है कि अभी, हालांकि सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारियां। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार का चुनाव? अब तो क्षेत्र भी बड़ा हो गया है आपका, तो क्या लगता है इस बार आप आएंगे, लड़ाई लेंगे? हाँ, चुनाव मैदान में तो हम ही हैं, चुनाव लड़ना है। और लड़ाई में आ जाएंगे। क्षेत्रफल की जहाँ तक बात है, वो सीमा विस्तार हुआ है और बहुत बड़ा क्षेत्र, जो पहले सीमा थी वो 43 स्क्वायर किलोमीटर की थी और अब 120 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा हो गई है। और पहले यानी दुगना हो गया? नहीं, दुगना नहीं, तिगुना हुआ ना। दुगना तो सिर्फ बढ़ा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तिगुना करीब हो गया क्षेत्रफल इसका। और आबादी भी करीब, मतदाताओं की संख्या भी लगभग 52,000 बढ़ी है। तो अब कुल मतदाता 3 लाख हो अब गए तो हैं। चैलेंज बहुत बड़ा हो गया। जी, अब तो पूरी विधानसभा का चुनाव हो गया ये। और बीजेपी का चैलेंज है और हमने बीजेपी वालों को चैलेंज किया है। वो बहुत हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात कभी नहीं करते बीजेपी वाले। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सपा पार्टी तो हमने उनको चैलेंज किया है कि बीजेपी का उम्मीदवार हिंदू क्षेत्रों में भी हमसे कम वोट पाएगा, हमसे ज़्यादा वोट नहीं पाएगा। मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए आप। तो क्या लगता है किस मुद्दे से आप लोग इस बार की चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नगर निकायों में तो मुद्दे 2-3 ही होते हैं कि जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कि रास्ते रोशन हो, लाइट लगी हो, पेयजल की व्यवस्था हो, साफ पानी मिल रहा हो और रास्तों में सफाई हो, गंदगी ना हो। इसके अलावा अपने शहर में पार्क वार्क हो, पोखरे जो हैं वो सुंदर हों, पोखरियाँ जो हैं उसका सुंदरीकरण कराया जाए। मतलब मेरा ये है, मछली पालन की व्यवस्था की जाए। ये चीज़ें आप आप भी रहे हैं और आपकी पत्नी रही हैं, तो जब रहे आप लोग दोनों लोग, तो उसमें नहीं ये सब देखें? अब नया मुद्दा कोई होना चाहिए नहीं, ना। देखिए, ये सारा काम हम लोगों ने किया है 10 साल में जो रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये सारा काम किया है जो मैंने बताया है आपको। और आगे तो अब एक हमारे सामने तो नया क्षेत्र बहुत बड़ा बढ़ गया है, तो उसको विकसित करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये कि हम आश्वस्त हैं, क्योंकि कारण ये है कि जो सीमा विस्तार हुआ, तो सीमा विस्तार में जो नगर विकास मंत्री जी हैं, माननीय A.K. शर्मा जी, उनका घर भी अब हमारी नगर पालिका में है। तो जो नगर विकास मंत्री हैं, जिनके पास सारा खजाना मौजूद है, जब वो नगर पालिका क्षेत्र में हमारे वहाँ के निवासी हैं, तो फिर हमें फंड की कहाँ दिक्कत होगी। सब विकास किया जाएगा। विश्वास आप रखते हैं कि? हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि मंत्री जी से मिलके, चूँकि हम तो बसपा की सरकार में भी चेयरमैन रहे, बीजेपी सरकार में भी चेयरमैन रहे, सपा की सरकार में भी चेयरमैन रहे, तो कोई भी सरकार हो, हमको काम कराने में या बजट ले आने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमको मालूम है बजट ले आने का क्या तरीका है। 2-3 लोगों से लड़ना है। एक बाहुबली कहे जाने वाले हैं उनसे, और एक बीजेपी से। 2 लोगों से लड़ना है। देखिए, विधायक जी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, अभी तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी से तो लड़ना ही है और लड़ाई जो भी होगी बीजेपी से होगी। इसके पहले भी जितनी लड़ाई हुई है तो बीजेपी से ही हुई है। तो बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी से मुकाबला होगा और वो सत्ता में है, सत्ता का घमंड है तो उनका घमंड चूर किया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि यहाँ विकास पे बात हो रही है। और हमने अपने 2 कार्यकाल में विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया है। तो लोगों के मन में ये कि अरशद जमाल जीतते हैं तो तमाम जो नए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी विकसित करने का काम करेंगे। जैसे कि आपके ज़िले में, जैसे आपके क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं, बड़े बड़े कार्य जो कि नहीं हुए। जैसे अभी मिल वाली बात चल रही थी, वो नहीं हो पाया। तो जब आप लोग 2 बार थे तो इसका तो करना चाहिए ना, बंद क्यों हो गया? देखिए, मिल को चालू करना
ये कोई हमारे बस में नहीं है और हमारे से बहुत पहले ही बंद हुई है। 2000 में पहली बार हम चेयरमैन हुए थे और मिल उसके पहले से भी बंद है। गुहार तो आप लगा और सकते उसके नहीं, बहुत गुहार लगाई गई सभी सरकारों में, गुहार लगाने में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि हम लोगों ने मिल को चालू करने की बात की और ये कहा गया कि इसमें नई मशीनें लगें आज के आधुनिक युग की, जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन या का जो यहाँ खर्च है, तो उस तरह की यहाँ मशीनें लगना चाहिए था। तो मुँह में उनकी माल की ज़रूरत है, खपत होती, माल सस्ता भी पड़ता, तो हमारा सस्ता माल मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी पड़ता तो बिकता, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। तो इधर कुछ दिनों से मांग चल रही थी कि स्वदेशी कार्टन मिल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि सभी जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, तो उसमें ये प्रपोज़ल यहाँ से बन के गया हुआ है, मगर कब मंजूर होगा पता नहीं। एक रेलवे क्रॉसिंग पर पुल है, इसको मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार ने मंजूर कराया था 68 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन उसके बाद सरकार ख़त्म हो गई और रेलवे ने भी मंजूरी दे दिया था। सरकार को बजट जारी करना था, 6 साल से बीजेपी की सरकार है, आज तक उसमें उन्होंने 1 रुपये का भी बजट जारी नहीं किया कि वो पुल बन जाए। दिन भर में तकरीबन 82 मरतबा वो गेट बंद होता है, 82 मरतबा। तो आपका तो अब इन्होंने किया नहीं, तो अब इनसे क्या आशा रखी जाए। इन्होंने तो कुछ विकास का काम हमारे जनपद में बीजेपी ने किया नहीं। अब नगर विकास मंत्री इसी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग आशा करते हैं कि उनसे मिलकर नगर पालिका द्वारा जो काम संभव होगा किया जाएगा। यानी कि आपकी अगर सरकार आती है तो इसको किया जाएगा? नहीं, हमारी सरकार तो 2-3 महीने और अगर रह गई होती तो बाल निकेतन ओवर ब्रिज जो बनाना था वो बन गया होता, स्वीकृति हो गई थी, धन जारी करना। अब तो आगे का भविष्य देखना है। नहीं, अगर हम चेयरमैन होंगे तो जाहिर सी बात है पावर बढ़ जाता है, सुनवाई बढ़ जाती है। तो उस पुल को के लिए फंड जारी कराने के लिए हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और जो दूसरे उसके पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे। सरकार तो किसी की भी बन जाए, लेकिन वो सबकी सरकार होती है। सीधा सीधा एक सवाल जी, आपको जनता कैसे वोट दे और क्यों वोट दे? सीधा सीधा सवाल। हमारा जो 10 साल का कार्यकाल है उसको जनता देखे कि हमने कितना विकास किया, पेयजल की नई व्यवस्था बनाई, सफाई का पूरा सिस्टम डेवलप किया हमने और रोशनी का पूरे शहर में इंतज़ाम किया। तो ये तमाम जो ट्यूबवेल लगाए गए, बड़े बड़े तमाम ट्यूबवेल पे जनरेटर लगाए गए, तो जल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बनाए गए, ढेकुलिया घाट का पुल बनाया हमने, संगत घाट पे बंधा कटा हुआ था तो वहाँ एक मकान था तो उस मकान को तोड़ के वहाँ रास्ता खोला गया और तमाम सड़कें, डिवाइडर, सभी कुछ बना है यहाँ। आप देखेंगे तो मऊ को अच्छा पाएंगे आप। यानी कि इस गांव तक आप बिल्कुल मऊ शहर के किनारे के जो नए गांव बस रहे हैं वहाँ भी जाएंगे तो आपको पानी की पाइपलाइन मिल जाएगी, वहाँ खड़िंजा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सफाई सुथराई हर तरफ मिलेगी। यानी कि इस मुद्दे पे आप लोगों से चुनाव वोट मांग रहे हैं? हाँ, इस चुनाव में हमारा मुद्दा यही है कि भाई हम लोगों के दुख दर्द में हमसे शामिल रहते हैं। एनआरसी की घटना हुई उसमें सब लोगों के साथ रहे, आपके लॉकडाउन हुआ तो तमाम लोगों के साथ खड़े रहे दिन रात। हम लोग इस बात से बेफिक्र होकर कि वो बीमारी हमें भी लग सकती है बाद में, बल्कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया कुछ दिनों के बाद दूसरी लहर में। तो लोगों के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। देखिए, चेयरमैन तो कोई भी रहेगा, सड़क और नाली बनाना, लाइट लगाना तो कोई भी रहेगा, चेयरमैन तो करेगा, और चेयरमैन नहीं भी रहेगा तो जो अधिकारी रहेगा वो करेगा। लेकिन असल चीज़ ये होती है, जनता ये देखती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है उसको नगर पिता कहते हैं। जैसे नगर पिता किसी और प्रतिनिधि को नहीं कहते, ना MP को कहते, ना MLA को कहते, नगर पिता सिर्फ चेयरमैन को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो नगर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पर होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाली खनिजा बनाना उसका काम है, किसी का भी कोई दुख दर्द हो तो उसको शेयर करना और उसका सहयोग करना नगर पालिका के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि लोगों के दुख सुख में शामिल रहें, कभी किसी तरह का कोई सांप्रदायिकता को न फैलने दें, जातिवाद को बढ़ावा न दें, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो उसमें क्या हमारा योगदान हो सकता है, जो धार्मिक स्थल हैं उनकी कैसे सुरक्षा हो, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके रास्ते कैसे बेहतर बने, जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये सब हम लोगों के प्लान में रहता है और ये काम जल्दी किया जाता है। जैसे मेरा ये प्लान रहता है, इस साल भी चेयरमैन होंगे तो पहला हमारा काम यही होगा कि हम उसकी जांच कराएंगे कि पहले अस्पतालों का, विद्यालयों का, धार्मिक स्थलों का मार्ग पहले बनाया जाए, फिर उसके बाद। चलिए दोस्तों, जो मऊ के लोग हैं, आप लोगों ने देखा सुना कि जो पूर्व चेयरमैन थे उनकी बातों को कि आखिरकार अब क्या नया करना चाहिए मऊ में।
तो इसी पे ये वोट मांग रहे हैं और आप ये आशा विश्वास रखते हैं कि आपके जो आपने वादा किया है उस पर खरे उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।